चलिए हम कक्षा को शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। छह ढाला जी की चौथी ढाल पर हमारी चर्चा चल रही है और चौथी ढाल भी अब हमारी हो चुकी है। चौथे चार छंद तक हमने चर्चा की है। आज से हमें पांचवें छंद के ऊपर चर्चा करनी है और अब थोड़ी चर्चा को गति प्रदान करेंगे क्योंकि अब समय हमारे पास ज्यादा शेष नहीं है और हमें ढाल भी पूरी समाप्त करनी है। लेकिन फिर भी जो जो बहुत जरूरी बिंदु होंगे जिन पर हमें चर्चा करनी है उन पर हम बहुत विस्तार से आराम से चर्चा करेंगे। ठीक है भैया। अभी तक जो जितनी चर्चा हुई है उतनी आपके समझ में आ गई होगी। यदि कोई प्रश्न हो उस चर्चा संबंधी तो भी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अभी तक भैया कहाँ तक चर्चा करी थी हमने? ज्ञान की चर्चा चल रही है, सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। ज्ञान में भी सम्यक ज्ञान की, सम्यक ज्ञान के हमने भेद प्रभेद देखे थे कि दो प्रकार का होता है। एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक परोक्ष होता है। जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वो तो परोक्ष होता है। उसके दो और भेद थे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और फिर हमने प्रत्यक्ष ज्ञान देखा कि जो भैया इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं भैया? उसे अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान या केवल ज्ञान, उसकी क्या संज्ञा है? प्रत्यक्ष संज्ञा है। ठीक है। तो इतनी चर्चा हमने देखी थी। इसके बाद एक चर्चा हमने और करी थी अंत अंत में कि ये जो ज्ञान है वह सुख का कारण है। कौन से ज्ञान की चर्चा है? छायोपशमिक ज्ञान की चर्चा है कि ज्ञान स्वभाव की चर्चा है? किसकी चर्चा है भैया? ये ज्ञान स्वभाव की चर्चा है, ये सम्यक ज्ञान की चर्चा है। देखिए, अब ये ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान यदि होता तो कम ज्यादा होने पर हमारा सुख दुख भी कम ज्यादा होना चाहिए था। अब ये ज्ञान किसी में बहुत होता है, किसी में बहुत कम होता है। छोटे बच्चे होते हैं उनमें कुछ ज्ञान अल्प होता है, बड़े बड़े होते जाते हैं उनमें ज्ञान अधिक होता जाता है। तो ये क्षयोपशमिक ज्ञान है, क्षयोपशमिक ज्ञान। इससे सुख और दुख का कोई संबंध नहीं है। तो किससे संबंध है भैया? सही और गलत, सम्यक और मिथ्या। सम्यक ज्ञान सुख का कारण होता है, मिथ्या ज्ञान दुख का कारण होता है। तो सुख और दुख के कारण में कौन सा ज्ञान निमित्त है? अथवा अभी तो एक ही छंद पढ़ा, और छंद पढ़ेंगे जिसमें ज्ञान की महिमा है कि ज्ञान इतना महान है, ज्ञान ऐसा है, ज्ञान वैसा है, ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान के बिना सारे तप निरर्थक हैं। ऐसी ऐसी बातें पढ़ेंगे। तो कौन सा ज्ञान लेना है यहाँ पर, कैसा ज्ञान होना चाहिए, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। भैया कौन सा ज्ञान है? ये छायोपशमिक ज्ञान नहीं है। छायोपशमिक ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि वो क्षयोपम हो तो ये ज्ञान की अवस्था उत्पन्न होती है। लेकिन लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है भैया स्वभाव? विचार करो आप भैया, ये क्षयोपशमिक ज्ञान जो कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी के क्षयोपशमिक ज्ञान है कि नहीं है? नहीं है। बढ़िया। सिद्ध परमेष्ठी के क्षयोपशमिक ज्ञान है कि नहीं है? अरे उनके भी क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं है। तो
सिद्ध अवस्था में क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं है, अरहंत अवस्था में क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं है। ये परिपूर्ण अवस्था का ज्ञान नहीं होने के कारण इसका सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। ये हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि ये अनंत काल तक नहीं टिकने वाला। और जो अनंत काल तक नहीं टिकेगा, जो अनंत काल तक नहीं रह सकता, वो हमारा स्वभाव कैसे हो सकता है? तो हमारे स्वभाव को बनने में एक जरूरी पैरामीटर है जो हमेशा बना रहे। तो क्षयोपशा में ज्ञान चूंकि कम ज्यादा होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए वो हमारा स्वभाव नहीं बन सकता। स्वभाव कौन सा है भैया? जो ज्ञान मात्र है, जो ज्ञान निगोदिया जीव में भी है, जो ज्ञान केवली भगवान में भी है, जो ज्ञान मात्र सतत धारा जिस ज्ञान की बह रही है, जानना 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 जानना, प्रति समय जो जानने का कार्य चल रहा है, वो हमारा स्वभाव है। समझ में आ गया? ये तो सरल है। तो यहाँ पर जितने भी ज्ञान की चर्चा चलेगी, वो छायोपशमिक ज्ञान नहीं है, सारा सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। समझ में आया? देखिए, तो चौथे नंबर तक के छंद की हमारी चर्चा हो गई थी। आज से हमें आगे की चर्चा करनी है। तो चलिए भैया, पांचवें नंद छंद की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। पांचवें नंबर का छंद है, मैं यहां से पाठ करता हूं, चौथी ढाल का पांचवा छंद मैं यहां से पाठ करता हूं, आप सभी अपने स्थानों से पाठ करेंगे। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनिवृत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। देखिए क्या कह रहे हैं भैया दौलत राम जी, सम्यक ज्ञान की महिमा की चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान कितना महान है, कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, उसकी चर्चा है। देखिए क्या कह रहे हैं, कोटि जन्म तप तपे, ये तो बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आपने खूब इन्हें दोहराया होगा, खूब इन्हें पढ़ा होगा। अब इसका थोड़ा अर्थ भी समझते हैं। क्या कह रहे हैं भैया, कोटि जन्म, कोटि माने कितना होता है? करोड़। तो करोड़ों जन्मों तक क्या करें? तप तपें, तप को तपना, तप को करना, तप करना, नियम करना, काय क्लेश करना, कोटि जन्मों तक, करोड़ों वर्षों तक। लेकिन क्या होता है? ज्ञान बिन कर्म झरे जे, कि जो अज्ञानता से, ज्ञान बिन लिखा है ना, ज्ञान बिन, ज्ञान बिन मतलब अज्ञानी, ज्ञान बिन मतलब अज्ञानता से। यदि आप अज्ञानी होकर अथवा अज्ञानता से करोड़ों वर्षों तक तप करिए, कब तक करिए भैया? 1 साल 2 साल नहीं, 80 साल 90 साल की मनुष्य पर्याय भी नहीं, ऐसे करोड़ों वर्षों तक तप करिए, तो भी क्या होगा? तो कुछ कर्म जाके झरेंगे, तो कुछ कर्म झरेंगे। समझ में आया? लेकिन ज्ञानी के छिन माही, तो जितने कर्म आपके करोड़ों वर्षों तक तप करने के बाद भी नहीं झड़ सकते, नहीं झड़ते हैं, उतने कर्म ज्ञानी जीव छिन माही, छिन माने क्षण में, अल्पकाल में, बहुत छोटे से समय में, त्रिगुप्ति ते, तीन गुप्तियों के कारण। कौन कौन सी होती हैं भैया तीन गुप्तियां? बताइए जिनेंद्र भैया, तीन गुप्तियां कौन कौन सी होती हैं? मन वचन काय। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। बहुत बढ़िया। ये तीनों गुप्तियों से ज्ञानी जीव छिन माही, क्षण में ही, पलक झपकते ही, अंतर मुहूर्त में ही इतने कर्मों का नाश कर देते हैं, टरेते, टाल देते हैं, नाश कर देते हैं। कितनी बढ़िया बात है ये, बताइए। आपको सुखी होना है, नहीं होना है? बिल्कुल होना है। मोक्ष की प्राप्ति करनी है, नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है। कर्मों का नाश करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है। तो कैसे करें भैया? कर्मों का नाश कैसे होगा? बैठ जाओ तप करने, खूब तप करो। कब तक करो तप? आचार्य देव कह रहे हैं, ये आचार्यों की बातें हैं, प्रवचन सार जी में बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज गाथा है, बिल्कुल एज इट इज, एक काना मात्रा का भी फर्क नहीं है।
238वें नंबर की गाथा है, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल फर्क नहीं है। क्या कहते हैं उसमें भी यही बात कर रहे हैं, आचार्यों की वाणी है। आचार्य क्या कहते हैं, आप बैठ जाइए, आप खूब तप करिए, कितना ही तप कर ले आप करिए ना, और कर्म को झड़ाइए। कितने कर्म झड़ा पाएंगे भैया, कितने कर्मों का नाश कर पाएंगे? कुछ भी नहीं होगा। कर्म हिलेंगे भी नहीं, अपने स्थान को भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि इसमें एक शब्द है, ज्ञान बिन। बहुत जरूरी पद है, ज्ञान बिन। ज्ञान बिन माने किसका ज्ञान? भैया तपों की सारी विधि का ज्ञान तो है हमें, सारे नियमों व्रतों का ज्ञान है। बहुत सारे तप होते हैं, सिंह निष्क्रीडित तप होता है, रत्नावली तप होता है। आपने सुने कभी ऐसे ऐसे तप? एक सिंह निष्क्रीडित होता है, एक रत्नावली होता है, एक सिद्धांत, एक कौमुदी होता है। अलग अलग तप होते, बहुत प्रकार के तप होते, जिसमें साल साल भर तो उपवास करना है, एक दिन पारणा करनी है। अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, 10 दिन उपवास करेंगे, एक दिन पारणा करेंगे, फिर उपवास करेंगे, फिर पारणा करेंगे। कभी एक एक समय बस भोजन लेंगे, फिर साल भर तक के लिए। ऐसे विचित्र विचित्र तप है। तो ये तो भैया सारी विधि पता है हमको, ग्रंथों में लिखी है, सब पढ़ ली हमने, सब याद हो गई हमें। तो ज्ञान तो हो गया, अब तप करते हैं। तो तब कर्मों का झरना हो जाएगा क्या? तब कर्म नष्ट हो जाएंगे क्या? अब विचार करिए, ये सारी बातें किसकी ओर इशारा कर रही हैं? इन सारी बातों का आधार एकमात्र है, वो है ज्ञान। किसका आधार है ये देखो, धीरे धीरे दौलत राम जी 6 ढाला में चौथी ढाल का रुख मोड़ रहे हैं, डायरेक्शन बदल रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं हमको? अब सम्यक चारित्र की चर्चा भी तो करनी है। चौथी ढाल में जब हमने प्रारंभ किया था, तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा है, ये हमें पता चला था। तो अब धीरे धीरे रुख मोड़ रहे हैं, सम्यक चारित्र की चर्चा करना चाहते हैं दौलत राम जी। तो क्या कह रहे हैं, आप चारित्र करिए, खूब चारित्र करिए। जितने आचरण आप पाल सकते हैं, जितना नियम आप पाल सकते हैं, जितने आप व्यवहारिक जीवन में अपने आप को कुशल बना सकते हैं, आप बनाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उन्होंने सिर्फ एक जगह इशारा किया है, यदि ये सब ज्ञान के बिना होगा। किसके ज्ञान के बिना? तो अब ये पूरा आपको पीछे से लेकर आना पड़ेगा। किसके ज्ञान की चर्चा? भैया सम्यक ज्ञान की चर्चा है। और सम्यक ज्ञान का मूल क्या था? सम्यक ज्ञान का मूल था सम्यक दर्शन। तो तीसरी ढाल और चौथी ढाल ये आपस में जुड़ी हुई हैं, सारे विषय जुड़े हुए हैं, ये ऐसे हवा में कोई बातें नहीं हो रही हैं। तो सम्यक ज्ञान का आधार सम्यक दर्शन है, और ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान सहित आपको जितना आचरण करना है आप करिए, फिर आप सहज क्षण मात्र में सारे कर्मों का नाश कर देंगे। देखिए ऊपर और नीचे दो ही तो अंतर है। नीचे क्या कह रहे हैं, ऊपर क्या कह रहे हैं, ज्ञान बिन, ज्ञान के बिना कितना ही तप कर लीजिए कोई कार्यकारी नहीं है, वो सब व्यर्थ है। और ज्ञानी यदि ज्ञान के साथ हो, आप ज्ञानी हो। कौन सा ज्ञान होना है भैया? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कहाँ से आएगा? सम्यक दर्शन से आएगा। तो कुल मिला के कहाँ मेहनत करनी है? श्रद्धा पर, विश्वास पर, भरोसे पर, कि कैसे हमारी आत्मा का स्वभाव नित्य है, कैसे हमारी आत्मा का स्वभाव किसी भी परिस्थिति में सदा समान बना रहता है, इसका भरोसा करना है। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र की चर्चा है। समझ में आया भैया? तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी चर्चा की है कि आप कितने ही तप करें, कोटि जन्म तप, कहा है ना भैया, करोड़ों वर्षों तक तप करें, लेकिन उस तप का क्या औचित्य है? कोई औचित्य क्यों नहीं है? अच्छा औचित्य क्यों नहीं है, क्या कारण है? एक तो बात समझ में आती है भैया, ज्ञान के बिना है, सम्यक ज्ञान के बिना है, इसलिए इनका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कोई ऐसा तरीका है जिससे हम समझ सकें? भैया हम और आपके जीवन में ये कैसे समझ में आ सकता है, बताइए, कोई बता सकता है? आप ऐसे हैंड रेस करिए, मैं आपसे पूछूंगा। हाँ भैया, जिनेंद्र भैया बताएंगे। इसमें अभी ज्ञान सम्यक नहीं है, मिथ्यात्व है, इसलिए जितने नीजरा होगी सामने उतने नए कर्म आना ही चालू ही रहेगा। तो वो कभी बढ़िया, सामने एक समय आश्रम चालू रहेगा, दूसरी तरफ निजरा, तो वो कभी एंड ही नहीं होगा उसका। बहुत सुंदर। ये साइकिल हमारी नहीं रुकेगी। जैसा जिनेंद्र भैया
कह रहे हैं, ये आपको पता है हम और आप प्रति समय निर्जरा कर रहे हैं, प्रति समय हमारी भी निर्जरा हो रही है, हमारे भी कर्मों की निर्जरा प्रति समय हो रही है। प्रति समय फल आ रहा है ना कर्मों का, प्रति समय, सुचिता जी, प्रति समय कर्म जो हमसे बंधते हैं उनका फल हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब बताइए, ऐसा कोई एक समय बताइए जिसमें कर्म का फल नहीं मिलता हो आपको। अब बताइए, आप कोई एक समय मुझे ढूंढ के बताइए। यदि आपने ऐसा ढूंढ दिया तो इसका ये मतलब हो जाएगा भैया उस एक समय के लिए हम मुक्त हो गए, उस एक समय के लिए हम संसारी नहीं रहे। संसारी रहने का मतलब क्या है? कर्मों का प्रति समय उदय में आना। समझ में आया? ये संसारी होने का लक्षण है। अरहंत परमेष्ठी संसारी है, अरहंत परमेष्ठी के भी प्रति समय कर्म उदय में आ रहे। कौन से कर्म आ रहे भैया? अघातिया बचे हैं कि नहीं बचे? अभी 4 अघातिया कर्म उनके जब उदय में आ रहे हैं, वे संसारी हैं, प्रति समय आ रहे हैं। ऐसे ही हम और आपके प्रति समय भी कर्म उदय में आ रहे हैं। तो कर्म उदय में आ रहे हैं, अपना फल दे रहे हैं और जा रहे हैं, तो ये जाना ही तो निर्जरा होती है। तो प्रति समय हम और आपकी निर्जरा हो रही है, हम और आप प्रति समय निर्जरा कर रहे हैं। लेकिन एक बात विचार करें, इस निर्जरा से कितना फल प्राप्त हो रहा है? क्या ये कर्मों की धारा रुक रही है क्या किसी के? भैया यदि आप विशेष पुरुषार्थी हो, यदि आप विशेष तपस्वी हो, तो आपको औपशमिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। यदि ये कर्मों की प्रति समय की धारा रुक गई ना, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। आपके कर्म अधस्तन उपरिस्तन ऐसे बट जाएंगे और बीच का हिस्सा खाली रह जाएगा, जिसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी उतने काल तक का। लेकिन वो विशेष पुरुषार्थ की बात है। इसलिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान बिन, हम और आपके बिना ज्ञान के तप कर रहे हैं। बाल तप है ये सारे। कैसे तप है भैया? बाल तप है। बाल तप माने क्या? जिनवाणी में बाल की संज्ञा किसे दी गई है? मिथ्या दृष्टि को। किसको दी गई है भैया? मिथ्या दृष्टि को। जो अभी अभी मिथ्यात्व में हैं, वे सब बालक हैं। क्यों बालक हैं? अब बेचारे कैसे बालक व्यवहार करते हैं, वह कैसा विपरीत विपरीत। उनसे बोलो आग से दूर रहना तो और आग के पास जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा भैया आपने बच्चों को? उनसे बोलो चाकू से दूर रहो, चाकू मत पकड़ो, तो और जाके चाकू पकड़ते हैं। और अपन जहां मना करो वो वहीं जाते हैं, जहां रोको वहीं जाते हैं, वैसे ही काम करते हैं। तो बालकों की जो वृत्ति होती है वो विपरीत कार्यों में होती है। और मिथ्या दृष्टि की वृत्ति कैसी होती है भैया? उसकी भी विपरीत कार्यों में ही वृत्ति होती है। तो मिथ्या दृष्टि बालक जैसे ही होते हैं। भाई मिथ्या दृष्टि को मना करो, पर पदार्थों में अपना उपयोग मत लगाओ, एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि मत करो, अपना मत मानो, पर पदार्थों को, सभी द्रव्यों को एक सा जानो। तो क्या करता है? उल्टा काम करता है। उसको बोल रहे थे मत जाओ, उसको बोल रहे थे मत अपना मानो, लेकिन क्या करता है? अपना मानता है। समझ में आया? तो बाल तप, जितनी भी बालक की संज्ञा है सब मिथ्या दृष्टि की है। और कैसे बाल तप कर रहे हैं भैया? अब लोक में तो हम देखते ही हैं, हमने कुगुरु के संबंध में जब चर्चा करी थी कि कैसे कैसे वो बर्फ में तप कर रहे होंगे, कोई कोई कोयलों पे चल रहे होंगे, ऐसे ऐसे तप कर रहे हैं। समझ में आया? तो इन तपों से क्यों कार्यकारी नहीं है? क्योंकि निर्जरा तो प्रति समय हो रही है। अब तप करो कि नहीं करो, प्रति समय है। लेकिन कर्मों का आश्रव भी प्रति समय बन रहा है। यदि आपने कर्मों का आना नहीं रोका और निर्जरा करते रहे, तो वैसी स्थिति होगी जैसी उस नाव की हुई थी। ये नाव में भी प्रति समय पानी आता जा रहा था और हम प्रति समय पानी निकालते जा रहे थे। क्या मतलब हुआ? दो ही चीजें होंगी। पहले तो आप थकोगे, क्योंकि नाव से पानी तो बाहर जाना ही नहीं है कभी। क्यों? क्योंकि आने आने का ही द्वार बंद नहीं किया आपने। और दूसरी चीज होगी कि नाव डूब जाएगी, आप थक जाओगे ना, तो आप मेहनत करना बंद कर दोगे, आप पानी निकालना बंद कर दोगे, और जैसे ही पानी निकालना बंद कर दोगे नाव डूब जाएगी। तो अज्ञानता में किए गए तपों की भी स्थिति ऐसी ही है। कैसी है भैया? आप करते रहिए, आप करते रहिए, खूब तप करिए, खूब व्रत नियम संयम सब करिए। क्या होगा? कर्म आते रहेंगे, कर्म जाते रहेंगे, कर्म आते रहेंगे, कर्म जाते रहेंगे, तो कोई कार्यकारी नहीं। अच्छा, ऐसे में फिर आप थक जाओगे। थक क्यों जाओगे भैया? हम इतने व्रत करते हैं, इतने नियम करते हैं, इतना संयम तप सब है हमारे जीवन में,
फिर भी कर्मों का नाश नहीं हो रहा, फिर भी हमारे गुण स्थानों में वृद्धि नहीं हो रही। क्या मतलब ऐसे तपों को करने से? छोड़ दो, धीरे धीरे ऐसे छूट जाएंगे। तो जैसे वो नाव डूबी थी वैसे हम डूब जाएंगे। समझ में आया? तो ये बिल्कुल बहुत मनोवैज्ञानिक कारण है कि बिना ज्ञान के यदि आप बस मेहनत किए जा रहे हो, बस मेहनत किए जा रहे हो, बस मेहनत किए जा रहे हो, तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। देखो बिल्कुल वैसी ही बात है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोई विद्यार्थी है, अब किसी परीक्षा की तैयारी तो करे नहीं, और लेकिन परीक्षा देने जाए, खूब परीक्षा दे, बार बार परीक्षा दे, हर बार परीक्षा दे, लेकिन तैयारी नहीं करता कभी। उसको पता नहीं है उस परीक्षा में क्या आना है। हर बार जाएगा, तुक्के लगा के आ जाएगा, हर बार जाएगा और कुछ ना कुछ करके आ जाएगा। ऐसी स्थिति में उस विद्यार्थी की परीक्षा पास होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसे उसके विषय का ज्ञान नहीं है। और जब उसने ज्ञान कर लिया, जब उसे उस विषय का ज्ञान हो गया, तो वो अपने आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो बिना ज्ञान के जितनी भी मेहनत है सब व्यर्थ है। और ज्ञान, अब कौन सा ज्ञान है भैया? ज्ञान में आप कंफ्यूज मत होना बार बार। यहाँ पर सम्यक ज्ञान की चर्चा है। समझ में आया? यहाँ पर वो वैसा ज्ञान नहीं है, कम हमें तो कम आता है भैया, आपको ज्यादा आता होगा, आपने ज्यादा पढ़ा होगा, हम तो नहीं जानते कुछ। ऐसे वाले ज्ञान की चर्चा ही नहीं है। कौन सा ज्ञान है? सम्यक दर्शन सहित जो ज्ञान होता है, माने सम्यक ज्ञान। भले ही आपको क ख ग घ का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान ना हो, तो भी चल जाएगा, तो भी कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आया भैया? आपको तपों की विधि नहीं आती, आपको नियमों की विधि भी नहीं पता, फिर भी कार्यकारी हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब सम्यक दर्शन के साथ होगा। समझ में आया? लेकिन उसके बिना कितनी ही विधियां पता हो, कितने ही तरीके पता हो, कितने भी कार्य पता हो, वो कार्यकारी नहीं है। ठीक है भैया? तो सरल चर्चा है पूरी। सबका आधार अपन को याद रखना है। सबका आधार क्या है? सम्यक दर्शन। क्या है भैया? आपकी भरोसा यदि सही जगह है, विश्वास श्रद्धान सही जगह है, तो आपके सारे कार्य सही है। बस वो ही गलत हो गया तो वो मूल में भूल हो जाएगी। टोडरमल जी कहते हैं ये तो मूल में भूल है। तो वो मूल में भूल से हमें बचना चाहिए। देखो आगे क्या कह रहे हैं दौलत राम जी। ये भी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। मुनि व्रत का धारण किया है। आपको पता, हम और आपने मुनि व्रतों का कई बार धारण किया होगा। कई बार चंदू भाई जी, हमने मुनि व्रतों को कई बार धारण किया है, और कई बार उन्हें छोड़ा भी है। ये अष्टपाहुर जी में उसका प्रमाण आता है, उल्लेख आता है। आपने कितनी बार मुनि व्रत धारण किया है भैया? इतनी बार आपने पिछी और कमंडल को धारण किया है कि उन पिछी और कमंडलों को इकट्ठा करो तो एक सुमेरु पर्वत के बराबर का प्रमाण हो जाए। कितना बड़ा होता है सुमेरु पर्वत भैया? बताइए, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा होता है रूबी जी? 1 लाख, एक एक लाख लाख चालीस योजन हाँ, हाँ 1 लाख 40 योजन का होता है। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत, भाई आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना बड़ा होता है सुमेरु पर्वत। और हमने इतनी बार मुनि दीक्षा धारण करी है कि उसमें आपके पिछी और कमंडलों को इकट्ठा करें तो वो सुमेरु पर्वत तक का प्रमाण हो जाए। लेकिन क्या आपत्ति है? देखो क्या कह रहे हैं, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। आप ग्रीवक तक भी गए, 9वें ग्रीवक तक गए हैं आप सभी मुनि व्रत धारण करके। लेकिन तय निज आत्म ज्ञान बिना, अपने आत्मा के ज्ञान के बिना क्या कह रहे हैं, सुख लेश न पायो। तो यह मुनि व्रत क्यों धारण किया था? आप विचार करिए। आपने, अच्छा आप विचार करिए, आपन सब ने कभी पूर्व जन्म में मुनि व्रत धारण किए हो, दीक्षा धारण करी हो? आप विचार करो भैया। जिनेंद्र भैया, क्यों दीक्षा ली होगी आपने कभी पहले? शशांक भैया, नीलेश भैया। अच्छा मैं पुरुषों के नाम ले रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि पुरुषों ने मात्र धारण करी होगी। भैया ज्योति जी, सुचिता जी, रूबी जी, कमलाक्षी जी, आपने भी धारण करी होगी मुनि दीक्षा पूर्व जन्म में अपने। अब विचार करिए उस समय कैसे विचार रहे होंगे आपके।
क्या सोचकर दीक्षा धारण करी होगी? सुखी होने के लिए की होगी कि नहीं होगी, कि हमें भैया इससे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, सुख का मार्ग है। समझ में आया? अब चूंकि हमारा प्रयास गलत दिशा में था, अब सुखी होने के लिए तो हो सकता है हमने किया हो, अथवा कभी लोभ में भी करी हो, लालच में करी हो, किसी को दिखाने के लिए करी हो। समझ में आया? मान के लिए करी हो, अभिमान के लिए करी हो, कई सारे प्रसंग कारण हो सकते हैं, लेकिन इन सब से सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आप सब अभी अपने जीवन में भी हम देख सकते हैं, आज भी हम जितने नियम लेते हैं, जितने व्रत लेते हैं, और नियम और व्रतों को लेने के बाद आपको आनंद आता है कि दुख होता है? भैया रात्रि भोजन हम सब नहीं करते, हम सब नहीं करते, हमें पता है। अब रात्रि भोजन नहीं करते हैं, ऐसा नियम है, इस नियम के बाद हमें सुख होता है कि दुख होता है? अरे भैया पछतावा होता है क्या? या वो तो बढ़िया खा रहे हैं, हम नहीं खा पा रहे हैं। अभी बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, पकौड़े बन रहे होंगे पड़ोसी के घर पे, हम नहीं खा पा रहे, और दिन में तो बारिश होती नहीं है ना? तो हमें क्या पछतावा हो रहा है कि क्यों हमने ले लिया नियम? नहीं लेते तो बढ़िया था ना, क्या दिक्कत थी? रात में खा ही तो रहे थे। अच्छा दिन में बना खा लेते, रात में नहीं बनाते, दिन का बना तो खा सकते थे, क्या दिक्कत थी? तो हमें गलत नियम ले लिया। अब बाहर कहीं जा ही नहीं सकते, घूम ही नहीं सकते, है ना? अच्छा छना पानी नहीं पी रहे हैं, छना पानी पी रहे हैं और नहीं पी रहे होते तो भैया सब जगह चले जाते, कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं होती। अभी तो भैया अपना छन्ना ले जाओ, अपना अपना वो क्या, बर्तन ले जाओ, छानो, फिर भरो, फिर पियो, बिलछानी डालो, और कभी कदाचित पानी उपलब्ध ना हो तो प्यासे रह जाओ, और सामने कोई बिना छना बढ़िया जल पी रहा है तो उसे देखकर हमें लगता हुआ कहाँ फंस गए, गलत नियम ले लिए, है ना? तो नियम लेकर हम विचार कर सकते हैं, भैया हमें प्रसन्नता होती है कि हमें दुख होता है। अब ये दुख हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का एक साधारण सा कारण है ज्ञान। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है भैया? नियम की विधि का ज्ञान नहीं है क्या? नियम की विधि का तो बहुत ज्ञान है। नियम की विधि तो हमसे अच्छी आप जानते होगे, बिल्कुल जानते होगे, कैसे छन्ना होना चाहिए, कैसा पानी छानना चाहिए, कैसा कुछ करना है, सब आप जानते हो। समझ में आया? तो विधि के ज्ञान से यहाँ पर अर्थ नहीं है, विधि का ज्ञान होगा, होता ही है सभी को। किसके ज्ञान की चर्चा है? देखिए ये लिख रहे हैं यहाँ पे दौलत राम जी, पै निज आत्म ज्ञान बिना। किसके ज्ञान की चर्चा है? अपने ज्ञान की चर्चा, अपने स्वरूप की चर्चा है। अपने स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक इन क्रियाओं से भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया? तो फिर भैया सुख की प्राप्ति किससे होगी? कुल मिलाकर अपने स्वभाव से होगी। तो यही सार निकलता है इस चर्चा का। समझ में आया आपको? चलिए, किसी को कोई प्रश्न है इस चर्चा में? अभी तक सारी सरल चर्चा है, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं। और ज्ञान की महिमा, ये सब ज्ञान की महिमा चल रही है। दौलत राम जी बताते हैं कि बिना ज्ञान के तप कार्यकारी नहीं है। अच्छा एक और बात है, अब तप तो कार्यकारी नहीं है बिना ज्ञान के, लेकिन अब दूसरी तरफ से विचार करते हैं, बिना तप के ज्ञान कार्यकारी है कि नहीं है? ये बताइए भैया, बिना तप के ज्ञान कार्यकारी है कि नहीं है? बताइए। कौन ऐसे ऐसे हैंड रेस कर लो आप, मैं देख के यहाँ से बताऊंगा। चलिए हाँ मीना जी बताइए। है भैया, बिना अच्छा तप के बिना तप ज्ञान के कार्यकारी। ज्ञान कार्यकारी है। अच्छा बताइए कैसे है? मतलब वो तप नहीं करेंगे लेकिन सम्यक दर्शन, अगर सम्यक ज्ञान हो गया तो वैसे भी मोक्ष मार्ग स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा मोक्ष मार्ग आरंभ हो जाएगा, चलिए बढ़िया है। पूर्ण होगा कि नहीं होगा? पूर्ण भी होगा। अच्छा बिना तप के भी पूर्ण करवा रहे हो आप, बढ़िया है। अच्छा आप, महिला अवस्था है अपनी तो महिला पर्याय है, तो बिना मुनि व्रत के भी चला लेंगे ऐसा? नहीं, मुनि व्रत मतलब जैसे कोई मुनि व्रत धारण करके भी उपवास आदि तप नहीं कर सकते तो भी मोक्ष तो जा ही हाँ सकते हैं ऐसे। ठीक है। तब से यहाँ आश्चर्य है आचरण का, ठीक है। मतलब जितना हमारा आचरण है वो होना चाहिए। तो प्रवचन सार जी में भी बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि बिना
ज्ञान के तप कार्यकारी नहीं है। ये तो पता है भैया हमको, यहाँ पढ़ा भी हमने, भैया जितना तप करना हो तप कर लो, लेकिन ज्ञान के बिना सुख नहीं मिलेगा, तो पता है। तो बिना ज्ञान के तप कार्यकारी नहीं है, लेकिन बिना तप के आपका ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, लेकिन सम्यक चारित्र यदि नहीं है, बाह्य आचरण भी यदि नहीं है, तो भी आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, तो भी आप मोक्ष नहीं पहुंचेंगे। तो मोक्ष जाने के लिए, इसलिए वहां निष्कर्ष लिखा उन्होंने, मोक्ष जाने के लिए तीनों की एकता आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो कदाचित ज्ञान हो गया और तप नहीं है, तो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए दोनों का परस्पर में संबंध आवश्यक है। ऐसा नहीं है भैया हमें तो ज्ञान बहुत हो गया है, श्रद्धान हो गया, आप कोई तप नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे जीवन में नियम नहीं है, अरे आपके गुणस्थान नहीं बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ये अभी हम किस एंगल से चर्चा कर रहे हैं? ये अभी हम व्यवहार के एंगल, आपके पुरुषार्थ की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं। आपने यदि कोई व्रत नहीं लिए, कोई नियम नहीं लिए, कोई तप नहीं किए, आपके गुणस्थान नहीं बढ़ेंगे, आप चौथे से पांचवे में नहीं आ पाओगे। क्यों भैया? पांचवे में अणुव्रत कैसे पालन करोगे, प्रतिमाएं कैसे धारण करोगे? तो ये नियम आपको लेने पड़े, अत्यंत आवश्यक है। तो बिना ज्ञान के तप भी कार्यकारी नहीं है, और बिना तप के ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए अच्छा, और दर्शन तो पता ही है भैया आपको, दर्शन के बिना तो ज्ञान नहीं होता सही, और ज्ञान, सही ज्ञान के बिना सही चारित्र नहीं होता। इसीलिए तीनों में परस्पर संधि होनी चाहिए, तीनों में परस्पर मित्रता है, साथ में रहते हैं। समझ में आया? तो इसलिए तीनों कार्यकारी हैं। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं छंद नंबर 6 की। ठीक है, अब छंद नंबर 6 में भी ज्ञान की ही महिमा गाएंगे, सम्यक ज्ञान की महिमा है। देखिए मैं यहां से पाठ करता हूं, आप सभी अपने स्थानों से पाठ करेंगे। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह नाश आपो लख लीजे। यह मानुष्य पर्याय सुकुल सुनि बहुजन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि ज्यों दधि समानी। देखिए भैया ज्ञान के लिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ताते। ताते मतलब इसीलिए, इसलिए माने किस लिए? ऊपर वाली पंक्ति में लिखा था ना, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना, अपने स्वभाव के ज्ञान के बिना, स्वभाव को जाने बिना आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए क्या करना? जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, जैसा जिनेन्द्र देव ने बताया है वैसा क्या करना चाहिए? तत्वों का अभ्यास करना चाहिए। समझ में आया? तो इसमें दो चीजें हैं, पहले तो किसका करना चाहिए अभ्यास, किसका अभ्यास करना चाहिए, और कैसे अभ्यास करना चाहिए, इसमें दोनों के उत्तर हैं। किसका अभ्यास करना चाहिए भैया? तो तत्वों का अभ्यास करना। कैसे तत्व होते हैं? जिनेन्द्र भगवान ने बताए हैं। जिनेन्द्र भगवान ने कैसे तत्व बताए हैं? तो जैसा वस्तु का स्वरूप है, जो 7 तत्वों की चर्चा करते हैं ना भैया, जीव, पुद्गल, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये तत्व, इनको भी कैसा बताया है? तो इनको भी, जीव तो मैं स्वयं हूं, बाकी अजीव आदि मुझसे भिन्न है, ऐसा ज्ञान। भैया जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान तो हम सभी को है, और 7 तत्वों का ही क्या, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, और पाप का, पुण्य का, कषाय का, सबका हमें ज्ञान है, चारित्र का, सबका ज्ञान है हमें। तो हमें क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन? हमें क्या क्यों नहीं हुआ सम्यक ज्ञान? क्योंकि हमें इनका ज्ञान तो है, लेकिन हमें ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैं जीव हूं और ये सभी अन्य पुद्गल अजीव मुझसे भिन्न है। ये भेद विज्ञान नहीं होगा, ये अपने को आप रूप नहीं जाना और पर को पर रूप नहीं जाना। ये मैं हूं, वो अपन ने पढ़ा था ना भैया, चेतन को है उपयोग रूप,
बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, तो कौन सा चेतन? भैया आप में से हो क्या कोई चेतन? आप में से तो कोई नहीं है चेतन, तो कौन से चेतन की चर्चा है? ये मैं, ये मेरी चर्चा है। ये मुझे कहा जा रहा है कि मैं उपयोग रूप हूं, मैं अमूर्तिक हूं, मैं अरूपी हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं सुख स्वभाव, मैं ऐसा भरोसा होना चाहिए। समझ में आया? तो अपने आप को सामने रखना पड़ेगा। भेद विज्ञान होता है ना, भेद विज्ञान, तो दो चीजें होती हैं। तो भेद विज्ञान कभी भी दो द्रव्यों के बीच में नहीं होता। कैसे? जैसे दो पुद्गल द्रव्यों के बीच में कभी भेद विज्ञान नहीं होता। जैसे ये एक पेन है और ये एक डिब्बी है, तो ये पेन और डिब्बी में कभी भेद विज्ञान नहीं होगा। कब होगा भेद विज्ञान? अथवा आकाश और काल, ऐसे दो द्रव्यों में भी भेद विज्ञान नहीं होता। धर्म अधर्म, इनमें भेद विज्ञान नहीं होता। किस में होता है? एक पार्टी स्वयं होनी चाहिए, एक आप खुद होने चाहिए, तभी भेद विज्ञान होगा। समझ में आया? भैया आपको हमेशा वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। आप उपस्थित रहोगे, फिर अपने आप को अन्य से भिन्न बताओ, ये इसे कहते हैं भेद विज्ञान। ये होगा भेद विज्ञान। तो क्या है, किसका अभ्यास करना है? तो जिनेंद्र भगवान ने जैसे तत्व बताए हैं वैसे। तो कैसे बताए हैं? तो दोनों, जैसा जीव का स्वरूप है, जैसा अजीव का स्वरूप है, पुद्गल का है, धर्म अधर्म आकाश का है, आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष का है, जैसा उनका स्वरूप है एक तो वैसा, और दूसरी बात, जीव मैं स्वयं हूं और ये अन्य द्रव्य मुझसे भिन्न है, ऐसा। ठीक है? ऐसा जिनेंद्र भगवान ने जो तत्व बताए हैं, उनका क्या करना है? उनका अभ्यास करना है। क्या होता है भैया अभ्यास? अभ्यास माने प्रैक्टिस। काय की प्रैक्टिस करनी है भैया? भेद विज्ञान की। कैसा इसमें अभ्यास करना है? कि पर पदार्थ मुझसे भिन्न है। अब अभ्यास कैसे होता है भैया? आपको पता, कभी अभ्यास करा आप लोगों ने? स्कूल में कभी होमवर्क किया? होमवर्क कभी क्लास वर्क आपकी टीचरों ने तो दिया होगा, तो एक सॉल्व करके बता देते थे ब्लैक बोर्ड पे कि भैया 2 × 2 4 होता है। उसके बाद होमवर्क दे देते थे, 2 × 3 लिख के लाओ, 2 × 4 लिख के लाओ, 5 लिख के लाओ। तो होमवर्क इतना सारा दे देते थे और क्लास में एक सम कराते थे। ऐसा करते थे भाई। कोई किसी को कर्सिव राइटिंग लिख के लानी हो तो एक अल्फाबेट लिख के बता देंगे, बाकी सब होमवर्क दे देंगे कि घर से करके लाओ, 50 बार लिख के लाओ, 10 बार लिख के लाओ, 15 बार। ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? आप सबने ऐसे अभ्यास किए होंगे कभी ना कभी अपने जीवन में। तो अभ्यास माने क्या? जिनवाणी जिनेंद्र भगवान आपको तरीका सिखा रही है, एक बार उस प्रक्रिया में ढलना सिखा रही है कि आप उसको सीख लो। क्या सीख लो? मैं जीव हूं और मुझसे भिन्न जितने पर पदार्थ हैं वो सब कैसे हैं? अजीब है, मुझसे भिन्न है। तो तरीका बता दिया। अब आपको होमवर्क क्या करना है भैया? घर जाके क्या, प्रत्येक पदार्थ पे इसे लगाना है, प्रत्येक द्रव्य पे लगाना है, प्रत्येक द्रव्य के गुण पे लगाना है, और प्रत्येक द्रव्य के गुण की पर्याय पे लगाना है। तो भैया क्लास में तो एक ही काम कराया और होमवर्क इतना सारा दे दिया। तो ये होमवर्क हमें करना पड़ेगा, ये अभ्यास हमें बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार इसी में लगना पड़ेगा। अब कैसे भिन्न है भैया? मैं अपने घर वालों से भिन्न हूँ, तो पिता से भिन्न हूँ, पुत्र से भिन्न हूँ, माता से भिन्न हूँ, पिता पति से भिन्न हूँ, पत्नी से भिन्न हूँ, ऐसे सब पे लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद मैं उनसे संबंधित इस उपकरणों से भिन्न हूँ, सामग्री से भिन्न हूँ। तो भैया मोबाइल मेरा नहीं है, पुस्तक मेरी नहीं है, ग्रंथ मेरे नहीं है। अच्छा, इतना भी हो गया, तो और थोड़ा निकट आओ। मैं मेरे शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, तो शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग मेरे नहीं है, शरीर में उत्पन्न होने वाला बुढ़ापा मेरा नहीं है, शरीर में उत्पन्न होने वाली जो कष्ट है, तकलीफें हैं, वो मेरी नहीं। अच्छा, इतना हो गया। अब थोड़ा और नजदीक आओ। जो प्रति समय उत्पन्न होने वाली जो कषाय है, जो राग द्वेष के परिणाम है, जो किसी भी पदार्थ को देखकर लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है या ये तो बहुत बुरा है, ये गंदा है, ये अच्छा नहीं, इसको छोड़ दो, ऐसे परिणाम, मैं इनसे भी भिन्न हूँ। और नजदीक आओ तो जो क्रोध हो रहा है, मान माया लोभ, इनसे भी भिन्न। तो ऐसे एक एक करके आपको निकट आना पड़ेगा। किसके निकट आना पड़ेगा भैया? सामने वाले के कि अपने?
अरे अपने सामने वाले से तो आप अनादिकाल से निकट हो, इस शरीर से आप कब से हो, अनादिकाल से साथ है आपके शरीर। ये जो औदारिक शरीर है ये अनादिकाल से है आपका। कारमान वर्गनाएं हैं ये अनंत अनादिकाल से है। तेजस है अनादिकाल से है। समझ में आया? तो इससे निकटता नहीं बनानी है अब आप, किससे निकटता बनानी है? अब आपको अपने स्वभाव से निकटता बनानी। कैसे बनेगी? तो भैया एक एक को हटाते जाओ, जो बाहर की चीजें हैं उन्हें हटाते जाओ। पहले सबसे दूर की चीजें हटाओ। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के सारे विषय भूत पदार्थों को हटा दीजिए। फिर अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय के पदार्थों को हटाइए। ऐसे एक एक करके क्रम से आपको परम शुद्ध निश्चय नय के विषय भूत एक शुद्ध आत्मा का ध्यान होगा। तो ये कैसे होगा? अभ्यास। बार बार क्या कह रहे हैं दौलत राम जी? अभ्यास करना पड़े, अब बिना अभ्यास के कार्य नहीं होगा। समझ में आया भैया? सरल नहीं है। क्यों नहीं है सरल? क्योंकि हमने अनादि से अभ्यास नहीं किया है। अनादि से हम एक में एक अवस्था मान के आ रहे हैं, तो अभ्यास नहीं है। अभ्यास विपरीत दशा में है, इसीलिए उसको सुधारने के लिए अब सही अभ्यास करना पड़ेगा। और आगे क्या कह रहे हैं? संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। क्या कह रहे हैं भैया? संशय विभ्रम और मोह, ये तीन दोष होते हैं, ज्ञान के तीन दोष होते हैं। कौन कौन से भैया? संशय, विपर्यय और मोह। संशय, विभ्रम और मोह, ये ज्ञान के तीन दोष हैं। संशय माने क्या होता है? डाउट, ये है कि नहीं है। अच्छा, तप करने से सुख की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? आत्मा में ज्ञान होता है कि नहीं होता है? सुख की प्राप्ति आत्मा के ध्यान करने से होगी कि नहीं होगी? अरे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करने से कुछ होता है कि नहीं होता है? ये जो हमेशा शंका बनी रहती है ना हमारे मन में, संशय बना रहता है, ये ज्ञान का दोष है। इससे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो पता सम्यक ज्ञान में सम्यक पद क्या है? सम्यक पद सच्चा है, ये सच को बताता है। जो सम्यक है ना, सम्यक माने क्या होता है? सच्चा। इसका क्या मतलब है? उस ज्ञान में ना तो संशय होगा, ना तो विपर्यय होगा, और ना ही अनध्यवसाय होगा। समझ में आया? संशय माने क्या? डाउट, ये है कि नहीं है। अरे भैया, शास्त्र पढ़ने से सुख की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? परलोक होता है कि नहीं होता है? मैं मेरी यहाँ मृत्यु हो गई तो मैं अगले जन्म में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? समझ में आया? जीव और जड़ अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? इसको कहते हैं संशय। फिर विपर्य क्या कहते हैं? विपरीत को ग्रहण करना, उल्टा ग्रहण कर लेना। जैसे शरीर के त्याग से सुख की प्राप्ति होती है, ये विपरीत ग्रहण कर लेना। तो क्या करता है अब जीव? उल्टा मानता है। कैसे उल्टा मानता है? अब शरीर को त्याग करने में लगा है, शरीर को कष्ट पहुंचाने में लगा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि शरीर को कष्ट पहुंचाने से सुख की प्राप्ति होती है, तो शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है। लेकिन सुख की प्राप्ति किससे हो रही थी भैया? आत्मा के जानने से, आत्म स्वभाव के ज्ञान से, उससे होती थी सुख की प्राप्ति। लेकिन ये विपरीत उल्टा काम करता है, विपर्य हो गया। अनध्यवसाय माने क्या होता है? अरे होगा कुछ, छोड़ो, जान दो भैया, हम तो थक गए, हमसे ऐसी बातें मत किया करो। आत्मा खाता भी है, आत्मा पीता भी है, आत्मा सोता भी है, आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, आत्मा एक भी है, आत्मा अनेक भी है, आत्मा भेद रूप भी है, अभेद रूप भी। क्या है यार? होगा कुछ, छोड़ो, जाने दो, हमें नहीं करना, हमें हमारा दिमाग नहीं चलता भैया, कुछ होगा, छोड़ो। तो ये जो कुछ होगा, छोड़ो, अरुचि की बात आती है। ये भैया इतने गहरे गहरे विषय हैं, हमें तो समझ में नहीं आते। होगा, ठीक है, जाने दो, छोड़ो। हमें भैया सम्यक दर्शन से कार्य हो जाता है ना, छोड़ो, बाकी हमें नहीं जानना, छोड़ो। तो ये जो अरुचि का भाव है, ये अरुचि का भाव माने क्या? अनध्यवसाय, कुछ तो होगा। ये दोष है, ये ज्ञान का दोष है। इससे ज्ञान की प्रकटता नहीं हो पाती है। समझ में आया? तो इनसे ज्ञान की प्रकटता नहीं होती है, इसीलिए इनको त्यागना चाहिए। इनका त्याग करके क्या करना चाहिए? आपो लख लीजिए, अपने आप को लखना चाहिए। लखना चाहिए माने क्या होता है भैया? अपने आप का ज्ञान करना चाहिए, अपने स्वभाव की प्राप्ति करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर भी सम्यक ज्ञान की महिमा गाई है।
कि जैसा जिनेंद्र भगवान ने तत्वों का स्वरूप बताया है वैसा ही हमें पालन करना चाहिए। समझ में आया? ये तो निशंकित अंग भी है। निशंकित अंग भी तो यही कहता है, इदमेवेदृशं चैव तत्वम नान्यन्य चान्यथा। बिल्कुल ऐसा ही तत्व है, इस प्रकार मानकर तत्वों में अभ्यास करना। तो निशंकित अंग भी है। जिनेंद्र भगवान के कहे गए वचनों में शंका, जिन वच में शंका न धार, ये तो पढ़ा है हमने। तो ये सब सम्यक दर्शन के अंग हैं। समझ में आया? देखिए आगे क्या कह रहे हैं, यह मानुष्य पर्याय सुकुल सुनि वो जिनवाणी। भैया आप और हमको यह मनुष्य पर्याय मिली है। कैसी है? तो कह रहे हैं सुकुल, सुलभता से मिल गई, अच्छा कुल मिल गया, जैन बन गए हम और आप। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसका कैसे प्रयोग करें? सुनी वो जिनवाणी, अरे जिनवाणी सुनिए, जिनवाणी को समझिए, जिनवाणी को पढ़िए। आपको पता कितनी बड़ी बात है ये हमारे जिनेंद्र भगवान की सबसे बड़ी बात है। क्या? भैया जिनवाणी का अध्ययन करो। क्यों? प्रवचन सार जी की 86 नंबर की गाथा है। भैया पता है आपको क्या कह रहे हैं उसमें कुंद कुंद आचार्य देव? तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृग मोह क्षय हो, इसीलिए स्वाध्याय करना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद देव हमें प्रेरणा दे रहे हैं। किसकी भैया? स्वाध्याय करो। काय को करो? क्या जरूरत है भैया पढ़ने की? क्यों इकट्ठा हो रहे हैं हम और आप? काय को समय खराब कर रहे हैं 1 घंटा? क्या दिक्कत है? नहीं करते तो क्या आपत्ति? कह रहे हैं द्रग मोह क्षय हो, इसलिए दर्शन मोह के नाश के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। समझ में आया? अच्छा भैया स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है? तो एक तो शब्द ही बोलता है स्वयं का अध्ययन करो, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। और वहां कुंद आचार्य देव की जो 86 नंबर की गाथा है ना प्रवचन सार जी की, उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा, स्वाध्याय माने क्या? स्वाध्याय माने भेद विज्ञान। क्या है भैया स्वाध्याय माने? स्वाध्याय माने भेद विज्ञान होता है। वहां प्रेरणा दी है आचार्य ने कि हमको भेद विज्ञान पूर्वक शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। कैसे भैया? कि जैसा शास्त्रों में स्वरूप कहा गया है पर पदार्थों का, वैसा मैं नहीं हूं ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। और जैसा अपना स्वरूप कहा गया है शास्त्रों में, वैसा मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं हमेशा ऐसा बना रहूंगा, इस प्रकार का श्रद्धान करना चाहिए। तो इस प्रकार का शास्त्र ज्ञान कार्यकारी है, इस प्रकार का स्वाध्याय कार्यकारी है। नहीं तो उसी प्रवचन सार जी की 240वें नंबर की गाथा में भी कहा है, क्या कहा? यदि शरीर में अणुमात्र भी मूर्छा रहेगी, यदि आपके देह में अणुमात्र भी मूर्छा है, तो सर्व आगम धर भले हो, सिद्धि वह पाता नहीं। आप सारे आगमों को जानते हो, आप सर्व आगम धर हो, सारे आगमों का ज्ञान है, सारे शास्त्रों को पता है, सारे शास्त्र जानते हो, किस शास्त्र में क्या लिखा है, अरे भैया इसमें ऐसा है उसमें वैसा है, प्रवचन सार जी ऐसा कहते हैं, नियम सार जी ऐसा कहते हैं, सब समय सार जी ऐसा कहते हैं, द्रव्य संग्रह में ऐसा है, रत्नकरण सारे शास्त्रों को जानते हो, फिर भी यदि अणुमात्र मूर्छा भी रहे इस देह में तो नियम से, यदि अणुमात्र भी मूर्छा है ना, मूर्छा, मूर्छा माने क्या? परिग्रह। मूर्छा माने ममत्व, राग, द्वेष, भेद विज्ञान का नहीं होना। यदि ऐसा अणुमात्र भी है, अणुमात्र मतलब आप तिनके को भी अपना मानते हो, छोटे से छोटे रोम में भी अपनापन है, तो भी सर्व आगम धर, जितना आगम जानकार हो, फिर भी सिद्धि वह पाता नहीं, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कितनी महिमा है, आप विचार करो भैया। हम सब मनुष्य बने हैं, इतने बढ़िया बढ़िया इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, सारी आपकी इंद्रियां वर्किंग है, स्पर्शन इंद्रिया बढ़िया है, रसना घ्राण चक्षु कंठ सब कुछ वर्किंग है, और इतना अच्छा माहौल मिला है, घर परिवार मिला है,
सब कुछ हमारे अनुसार ही काम करते हैं, बिल्कुल सब अनुकूल है। 2 वक्त की रोटी है हमारे पास, घर पे छत, मतलब सर के ऊपर छत है, पहनने को कपड़ा, सब कुछ है, सारी व्यवस्था है। तो क्या करना चाहिए? सुनी वो जिनवाणी, जिनवाणी को सुनना चाहिए। और सुनना मात्र नहीं चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं सुनना चाहिए भैया? सुन तो आप अनादिकाल से रहे हो। बताइए, अभी तो पंचम काल में तो आप इस पर्याय में हो तो समव शरण की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन आप कईयों बार समव शरण गए हो। आप क्या, हम भी कईयों बार हम समव शरण गए हैं। बताइए क्या हुआ, कभी कल्याण हुआ? तो सुन तो हम बहुत बार से रहे, लेकिन सुनने मात्र से काम नहीं, उस पर अमल करना होगा, अप्लाई करना होगा, जीवन में उतारना होगा। इसीलिए स्वाध्याय कहा, स्वाध्याय भेद विज्ञान की प्रेरणा दी कि भैया भेद विज्ञान करो, मैं जीव हूं, बाकी सब पुद्गल हैं। देखो भैया क्या कह रहे हैं, ये जो मनुष्य पर्याय है कितनी दुर्लभ है। यह विधि गए, जो एक बार चली गई, गए एक बार गई, न मिले नहीं मिलेगी फिर। क्या उदाहरण दिया है, उदाहरण देखो भैया। तुमणी ज्यों उदधि समानी, कि जैसे उदधि में, उदधि माने समुद्र, उदधि माने समुद्र, ओशन, जैसे समुद्र में मणि फेंक दो। शशांक भैया आपके हाथ में मणि दे और आप समुद्र में फेंक दो, चिंतामणि रत्न है वो, कोई ऐरा गैरा साधारण सा मणि नहीं है, और आपके हाथ में दे, आपके हाथ में यदि हम चिंतामणि रत्न दें और आप उसको समुद्र में फेंक दें, बताइए कहाँ मिलने वाला है, कब मिलेगा, कितना प्रयास करोगे आप? सारी व्यवस्थाएं कर लो, सारे साधन जुटा लो, कितना भरोसा, कितने चांसेस है मिलने के? अरे बहुत त्रस पर्याय है। और उस त्रस पर्याय में भी ये संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय मिली, ये इतना सरल नहीं है। समझ रहे हो भैया कितने महान पुण्य कर्म के हम और आपके उदय हैं। त्रस पर्याय मिली, त्रस पर्याय में भी संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बने हैं। और ऐसे मनुष्य नहीं है, हमारा स्थान अनुकूल है, हमारे परिवार अनुकूल है, मित्र अनुकूल है, सारी व्यवस्थाएं हैं। और अब यदि हमने इसको व्यर्थ जाने दिया तो क्या होगा कि आप वो मणि को समुद्र में फेंक रहे हैं। मैंने आपको बताया था, टोडरमल जी का उदाहरण है कि तरस पर्याय कितनी दुर्लभता है मिलना। एक पत्थर लीजिए और इसको हवा में उछालिए, ये जितनी देर हवा में रहेगा आप समझिए उतना काल मात्र है त्रस पर्याय का। बताइए कितनी देर रहेगा हवा में? थोड़े समय के लिए कुछ। और मैं तो त्रस पर्याय की बात कर रहा हूं। त्रस में क्या आता है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय सब आ जाते हैं त्रस पर्याय में। तो उसमें भी अब मनुष्य बनना, उसमें भी संगी बनना, उसमें भी 5 इंद्रिय मिलना, उसमें भी अच्छा घर परिवार देश राष्ट्र सब मिलना, उसमें भी अनुकूलताएं मिलना, उसमें भी साधन मिलना, उसमें भी अपना उपयोग लगना। सबसे बड़ी बात क्या है भैया? हम और आपका उपयोग लग रहा है इस विषय में, हम और आपको रुचि जागृत हो रही है, आनंद आता है ऐसे विषयों को पढ़ने में। नहीं तो आप, आपकी उम्र के और हमारी उम्र के भैया लोग क्या कर रहे हैं आज, आप सब जानते हो, आप सबको पता है भाई। कोई बूढ़े होंगे तो लगे होंगे अपनी गप्पों में बातों में, पुराने लोगों को याद करते होंगे, कोई जवान होंगे तो घूम फिर रहे होंगे। आप सब जानते हो, आप सबको सब पता है। लेकिन आपको अपनी महिमा आनी चाहिए कि भैया ये इतनी सरलता से नहीं मिला है हमें, और अब मिला है तो जाना नहीं देना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए, डर के रहना चाहिए, बचा के रखना चाहिए इस चीज को। इतनी सरल नहीं है मनुष्य पर्याय। अब एक बार चली गई तो भैया फिर भरोसा नहीं है कब ऐसे सुयोग निमित्त मिलेंगे, कब ऐसे ऐसे हमें उदय की प्राप्ति होगी, कब ऐसा सानिध्य मिलेगा, कब ऐसी स्वाध्याय और ऐसी चर्चाएं होंगी। और क्या क्या किसको भरोसा है आगे काल का? किसी को नहीं पता। तो भैया जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी इंद्रियां शिथिल नहीं हुई हैं, अथवा कदाचित हो भी गई हो, तो भी हमें प्रति समय जिनवाणी के अभ्यास में ही लगना चाहिए।
करने योग्य एकमात्र कार्य जो है वो ये जिनवाणी का अभ्यास ही है। ये दौलत राम जी, कुंद कुंद आचार्य, सारी आचार्य परंपरा, सारी विद्वत परंपरा एकमात्र कार्य करके गई है। और एकमात्र कार्य ही क्यों किया? क्योंकि उन्हें भी भरोसा है, श्रद्धान है, विश्वास है कि योग्य फल की प्राप्ति इसी कार्य से होगी, संसार का नाश इसी कार्य से होगा। और यदि ये मौका चला गया तो अब ये आगे मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं भैया, यह विधि गए न मिले, उदधि ज्यों सुमणि जो उदधि समानी, कि जैसे एक बार समुद्र में फेंक दो तो नहीं मिलेगा, वैसे ही ये मनुष्य पर्याय है। समझ में आया भैया? कोई प्रश्न है आपको? चर्चा तो भैया सब सरल है, कठिन तो भेद विज्ञान करना है। तो प्रयास तो भैया हमें भेद विज्ञान का करना चाहिए। ये चर्चाएं तो हमने खूब सुनी है, खूब पढ़ी हैं, तो फिर आप फिर से क्यों सुना रहे हो? कोई नई बात तो आप बता नहीं रहे हो। तो भैया नया तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता आपको। जो आदिनाथ भगवान का है वो अब देख लो कितना पुराना है। नया भैया तो क्या है? जो आदिनाथ, और आदिनाथ भगवान तो क्या, उनसे पहले के अनादि काल के तीर्थंकरों की बातें हैं ये सारी। यही सारी बातें हम तो आपको बता सकते हैं। नया तो अब भेद विज्ञान होगा, नया तो अब कर्मों का नाश होगा, वो सबको अपना स्वतंत्र करना होगा। समझ में आया भैया? तो अब आगे के जो छंद हैं उसमें भी दो तीन छंदों में और सम्यक ज्ञान की बहुत महिमा गाई गई है कि सम्यक ज्ञान इतना सरल नहीं है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कई सारी उपलब्धताएं आपको हो जाती हैं, उपलब्धियों को आप प्राप्त करते हैं। सारी चर्चाएं अब हम कल करेंगे, ठीक है भैया? चलिए, तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जय। सर हाँ जी। सर आप सर आप हमको पीडीएफ अभी भेज सकते हो क्या? अच्छा हाँ, चौथी ढाल की पीडीएफ एक बार मैं बात करता हूँ। आप और पीडीएफ अभी यदि पहले ही भेज सकते हो क्या? एक बार मैं बात कर लेता हूँ, यदि पीडीएफ बन गई होगी तो मैं आपको शेयर करता हूँ, नहीं तो ये ढाल की फोटो खींचकर तो मैं आपको जरूर भेज दूंगा। एक्चुअली हमारे पास बुक्स नहीं है तो थोड़ा हम ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं आपको फोटो खींचकर तो अभी ही भेज देता हूँ, और पीडीएफ जैसे बन गई होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।